मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको एबिगेल प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मैं दुआ गो हूँ कि खुदावंद की बरकत आप सब पर हो और आप सब हमेशा खुश रहें, मसीह यीशु की पहचान और इरफान में बढ़ते जाएं। हम बात करेंगे सारपत की बेवा की, जिसका जिक्र पहली सलातीन 17वें बाब में है। 4 बातें: बाप की प्यारी, खूबसूरत औरत, समझदार औरत और रूहानी औरत। कलाम मुकद्दस में हुक्म है कि बेवा और यतीमों की मदद की जाए। यीशु मसीह जब इंसान बनकर इस दुनिया में आए तो उन्होंने बहुत सी बेवाओं की मदद की। जब एक जनाजा जा रहा था और वो एक बेवा का इकलौता बेटा था, यीशु मसीह को उस पर तरस आया और यीशु ने उसको जिंदा किया और उसकी माँ के सुपुर्द किया। यीशु मसीह ने एक कंगाल बेवा की तारीफ भी की, जिसने 2 दमड़ियां डाली, और यीशु ने कहा इसने सबसे ज्यादा डाला। अपनी माँ की भी फिक्र की और अपने एक शागिर्द यूहन्ना को कहा, देख ये तेरी माँ। और यूहन्ना मरियम को अपने घर ले गया। अगर हम लूका की अंजील 4 बाब पढ़ें तो वहां पर यीशु मसीह ने कहा, एलिया के जमाने में जब सख्त काल था तो इस्राएल में बहुत सारी बेवाएं थी, मगर एलिया सारपत की बेवा के पास भेजा गया। क्या खास बात थी उस औरत में जिसका जिक्र यीशु मसीह ने भी किया और आज हम भी करेंगे। खुदावंद का कलाम एलिया नबी पर नाजिल हुआ और उसको कहा, उठ सारपत को जा, वहां मैंने एक बेवा को हुक्म दिया है, वो तेरी परवरिश करेगी और तू वहीं रह। सख्त काल था, मुश्किल के दिन थे। एलिया ने खुदावंद का हुक्म माना और वो सारपत को जाता है। जब वो फाटक के पास पहुंचता है तो उसकी मुलाकात इस बेवा से होती है जो कि काम कर रही थी। वो क्या काम कर रही थी? लकड़ियां चुन रही थी, अपने घर का काम कर रही थी। इनकी मुलाकात मेरे ख्याल के मुताबिक दरख्तों की जगह पर हुई, क्योंकि जब वो लकड़ियां चुन रही थी तो यकीनन वहां पर कुछ दरख्त भी होंगे। एलिया इसको कहता है, एक बर्तन में मुझे पानी ला दे ताकि मैं पीऊं। एक दफा यीशु मसीह ने भी एक औरत से कहा, मुझे पानी पिला। वो औरत कौन थी? सामरी औरत। और वो औरत यीशु को कहती है, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है। और फिर उसके शागिर्द देखते हैं कि जब यीशु मसीह औरत से बात कर रहा है तो वो ताज्जुब करते हैं और कहते हैं कि ये औरत से बात कर रहा है। उन दिनों में औरतों से बात करना ताज्जुब की बात थी। तो जब ये पानी मांगता है और उसको कहता है कि एक बर्तन में मुझे थोड़ा सा पानी ला दे ताकि मैं पीऊं। अब ये औरत ये नहीं कहती मैं लकड़ियां चुन लूं, काम खत्म कर लूं, फिर मैं तुझे पानी ला दूंगी। ये अपने काम को वहीं छोड़ती है, अपने काम को वहीं छोड़ती है और इसके लिए पानी लेने को जाती है। जब ये जा रही थी तो एलिया फिर उसको पुकारता है और कहता है, मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी का भी लेके आ। ये औरत एलिया को कहती है, मेरे घर में रोटी नहीं है, सिर्फ एक मुट्ठी आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं लकड़ियां चुन रही हूं, घर जाकर रोटी पकाऊंगी, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे। बेवा मरने की तैयारी कर रही है। उसका ख्याल है कि ये खाना आखिरी खाना है, इसको खाएंगे और हम मर जाएंगे।
एलिया उसको कहता है मत डर। एलिया कहता है मत डर। वो इस बात पर ईमान लाई, और वो जो न उम्मीद थी, क्योंकि सख्त काल था, काल की वजह से उसके घर का जो सौदा था वो खत्म हो चुका था और आगे उसको कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी, वो ना उम्मीद थी, तो वो कहती है खाएंगे और मर जाएंगे। पर खुदा का इस बेवा के लिए एक बड़ा मंसूबा था, एक बड़ा प्लान था जो खुदा ने इस बेवा के लिए कर रखा था। अगर आप मेरे साथ देखिए पहली सलातीन 17वां बाब और उसकी 13वीं आयत। और एलिया ने उससे कहा मत डर, जा और जैसा कहती है कर। पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ, इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना। एलिया कहता है मत डर, लेकिन पहले उसमें से एक टिकिया मेरे लिए बना कर ला। ये औरत इस बात पर ईमान लाई। मैंने आपके लिए ना ये आटा, एक मुट्ठी आटा, ये इतना सा आटा होता है, एक मुट्ठी आटा, इतना सा, देखिए ज्यादा बड़ा, एक मुट्ठी आटा, और मैंने उसको गूंदा है और सिर्फ इतना सा पेड़ा बनता है उसका, एक मुट्ठी आटे का इतना सा पेड़ा, इतना सा पेड़ा है। और एलिया कहता है पहले उसमें से मेरे लिए बना कर ला, फिर अपने लिए और अपने बेटे के लिए बनाना। अब आपके ख्याल में मर्द ज्यादा खाते हैं और मेरे ख्याल में भी, और अगर इसके 3 हिस्से करें तो ये देखें इतने छोटे छोटे 3 गोले बनते, एक ये और एक ये और एक ये, इतने छोटे छोटे 3 बनते हैं जिससे एक मर्द का पेट नहीं भर सकता। तो मेरे ख्याल के मुताबिक उसने शायद ये पूरा दे दिया। ये मेरा ख्याल है, आपका मुख्तलिफ हो सकता है। मेरे ख्याल के मुताबिक उसने दे दिया। पहले किसको दिया? एलिया को दिया, और इस बात पर वो ईमान लाई और उसने उसको दे दिया। और फिर क्या हुआ इसी की हम देखेंगे। पहली सलातीन 17वां बाब और 16वीं आयत। और खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो उसने एलिया की मार्फत फरमाया था, ना तो आटे का मटका खाली हुआ और ना तेल की कुप्पी में कमी आई। कहने के मुताबिक हुआ, क्योंकि खुदा ने उसको जब कलाम किया था तो उसको बताया था कि मैंने एक बेवा को क्या किया, हुक्म दिया, वो तेरी परवरिश करेगी, तू वहीं रहना। और खुदा का इसके लिए मंसूबा है, खुदा का इसके लिए एक बड़ा प्लान है आपके लिए भी। आपके हालात कैसे हैं? बुरे हैं, तंगी में है, बीमारी में है, मुश्किल में है, तकलीफ में है, मत ना उम्मीद हो, मत मायूस हो, मत फिक्र करें। खुदा का आपकी जिंदगी में मंसूबा है, और खुदा का मंसूबा किसी एक शख्स के लिए होता है पर उसकी लपेट में पूरा खानदान आता है। और लिखा है कलाम मुकद्दस में कि वो यानी एलिया और उसका बेटा, वो खुद और उसका कुंबा भी जब तक के बारिश नहीं हुई और काल खत्म नहीं हुआ, ये सब के सब खाते रहे। कुंबा होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, ताए, चाचे, मामे, फुफियाँ, मासियाँ, कज़न, सब खाते रहे। जो खुदा ने उसको कहा था, उसने अपने थोड़े में से दिया। जब हम अपने थोड़े में से देते हैं तो फिर खुदा हमें बरकत देता है और खुदा हमारा साथ देता है। इस औरत की जब मुलाकात एलिया नबी से होती है
تو یہ عورت کام کر رہی ہے، اپنے گھر کا کام کر رہی ہے۔ خدا کام کرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور ان کو چنتا ہے اور ان کو پھر بڑے بڑے کام دیتا ہے، پھر ان سے بڑے بڑے کام کرواتا ہے۔ جیسے کہ موسیٰ بھیڑ بکریوں کو چرا رہا تھا، خدا نے جھاڑی میں سے اس کو بلایا اور اس کو ایک بڑا لیڈر بنایا۔ یسوع مسیح کے شاگرد مچھلیاں پکڑ رہے تھے، یسوع مسیح نے ان کو مچھلیاں پکڑتے ہوئے دیکھا اور ان کو کہا، آؤ میں تم کو آدمگیر بناؤں۔ خدا کام کرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ عورت جو اپنے گھر کا کام کر رہی تھی، خدا نے اس کو لیا، اس کو چنا اور اس کو مقرر کیا کہ ایک نبی کی خدمت کرے۔ یہ اس کو کھانا پکا کر دیتی تھی۔ خدا آپ کو چننا چاہتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے کام ایمانداری سے کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو ایمانداری سے نبھاتے ہیں، تو پھر خدا آپ سے بڑے کام لینا چاہتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے گھر کا کام ہی اچھی طرح نہیں کرتے تو پھر خدا بڑے کام بھی نہیں کرواتا۔ پھر یہ ایک سمجھدار عورت تھی۔ اس نے سمجھداری سے جب ایلیا نے اس کو کہا مجھے پانی پلا، اس نے اپنے کام کو وہیں چھوڑا۔ پہلے اس نے ایلیا کو پانی پلایا، پھر اس نے کیا سمجھداری کی؟ یہ ایمان لائی۔ جب ایلیا نے کہا مت ڈر، نہ تو مٹکے کا آٹا ختم ہوگا، نہ تیل کی کپی میں کمی ہوگی۔ ایمان لائی، سمجھدار عورت تھی۔ پھر اس نے تھوڑے میں سے دیا، اس نے ایلیا کو دیا اور اس نے تھوڑے میں سے اس کو دیا۔ پھر اس عورت نے عمل کیا۔ کیا عمل کیا؟ اس نے کہا جا پہلے میرے لیے پکا کے لا۔ وہ گئی، پہلے اس نے اس کو پکا کے دیا۔ حکم ماننے والی عورت تھی، تابع داری کرنے والی عورت تھی۔ پھر اس نے اپنا وقت ایلیا کو دیا کیونکہ سمجھدار تھی۔ جب اس کے لیے، کیونکہ ایلیا اس کے گھر رہتا تھا، جب اس کے لیے روٹی پکاتی تھی تو اس کو وقت دیتی تھی۔ یہ خدا کے بندہ کو وقت دیتی تھی، یعنی کہ یہ خدا کو وقت دیتی تھی۔ جب یہ خدا کے بندے کی خدمت کرتی تھی، خدا کی خدمت کرتی تھی، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جب تم نے ان کے ساتھ سلوک کیا تو میرے ساتھ کیا۔ پھر اس سمجھدار عورت نے شیئرنگ کی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اب آٹا ایلیا نے کہہ دیا ہے تو یہ بڑھ گیا ہے تو اب جو ہے میں کھا لوں، میرا بیٹا کھا لے۔ نہیں، اس نے پورے کنبے کو کھلایا، اور کنبے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ اس نے شیئرنگ کی کیونکہ سمجھدار عورت تھی۔ نہ صرف اس نے ایلیا کو اس میں سے دیا، اس نے اپنے پورے خاندان کو دیا۔ پھر اس نے خداوند کی اس طرح سے خدمت کی۔ کیا آپ دینے کے لیے تیار ہیں؟ جس میں وقت کو دینا، اپنی طاقت کو دینا، اپنے پیسے کو دینا اور کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بہت کچھ آپ دے سکتے ہیں جو اس عورت نے دیا۔ اور خدا کا اس عورت کے بارے میں ایک بڑا منصوبہ تھا کہ یہ زندہ رہے اور یہ خدمت کرے۔ آپ کے خیال میں جب ایلیا نے کہا کہ آٹے کا مٹکا کم نہیں ہوگا یا آٹا ختم نہیں ہوگا، تو آپ کے خیال میں کیا مٹکا بھر گیا تھا؟ میرے خیال میں نہیں۔ اس کو روز ایمان رکھنا تھا۔ وہ روز نکالتی تھی اور روز پکاتی تھی۔ روز ایمان رکھنا ہے، مجھے اور آپ کو بھی روز ایمان رکھنا ہے خدا پر کہ وہ ہماری مدد کرنے کو ہمیشہ تیار ہے۔ پھر بالکل اسی طرح جیسے بنی اسرائیل من لینے کے لیے جاتے تھے، روز کا روز من بٹورتے تھے اور روز کا روز پکاتے اور روز کا روز کھاتے تھے، اسی طرح اس کو بھی روز ایمان رکھنا تھا۔ کیا آپ کچھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ دینے کے لیے تیار ہیں تو خدا آپ کو بہت برکت دے گا۔ یہ میرے پاس ایک پیپر ہے، اس کے 4 کونے ہیں۔
अगर मैं इसका एक कोना किसी को दे देती हूँ तो फिर मेरे पास एक और कोना आ जाता है, यानी मेरी बरकत बढ़ जाती है, मुझे और ज़्यादा मिल जाता है। ये देखिए मैंने इसका एक कोना, अब 4 कोनों के बजाय ये कितने हो गए? 5। अगर मैं एक और दे देती हूँ तो फिर 1 2 3 4 5 6 हो गए। अगर मैं ये भी देती हूँ और ये भी दे देती हूँ तो फिर 8 हो गए। जब हम देते हैं अपना वक्त, खुशी के साथ किसी की मदद करते हैं, खुशी के साथ किसी का साथ देते हैं, अच्छी सलाह देते हैं, अच्छा मशवरा देते हैं, उसके काम आते हैं, तो हमारे पास बढ़ता जाता है, कम नहीं होता, बढ़ता जाता है। जैसे कि इस बेवा के पास बढ़ता ही चला गया। एक मैं आपको सच्ची बात बताऊं, एक दफ़ा मैं स्कूल में थी, एक लड़के का मुझे फ़ोन आया जो हमारे चर्च का ही था। उसने मुझसे कहा, आंटी मैं बाज़ार में हूँ, मेरी बहन की शादी है, मैं अपनी बहन की शादी के लिए रुखसती का जोड़ा ख़रीद रहा हूँ, पर मेरे पास कुछ पैसे कम हैं और दुकानदार पैसे कम नहीं कर रहा। तो मैंने उसको कहा, बेटा कितने पैसे कम हैं? उसने कहा 2000 रुपया कम है। अब मेरे पास सिर्फ 2000 रुपये थे। मैंने कहा मैं क्या करूं, अगर इसको दे दूंगी तो फिर मैं क्या करूंगी। कुछ देर सोचने के बाद मैंने उस बच्चे को कहा, आ जा। चूंकि मेरा स्कूल बाजार में ही है, जल्दी से वो लड़का आ गया। वो 2000 रुपये मैंने उसको दे दी। अब मैं थी कि अब बाकी के काम मैं कैसे करूंगी, मैंने तो अपने पैसे उसको दे दिए। मैं आपको बताऊं कि खुदा ने मेरी कैसी मदद की। मैंने सिर्फ 2000 दिए थे, खुदा ने उसके बदले मुझे पूरा 1 लाख दिया। खुदा बढ़ा के देता है, इसीलिए वो कहता है दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। आप भी देना सीखिए, किसी को वक्त दीजिए, किसी को अच्छा मशवरा दें, किसी को पैसे दें, किसी को हौसला दें, किसी को दिलेरी दें, किसी के काम आए, किसी की मदद करें, किसी को पका के दें, किसी को धो के दें। मदद कीजिए, खुदा बढ़ाएगा। अच्छा फिर क्या होता है, ये रह रहे होते हैं, मिल के रह रहे होते हैं, सब मज़े से खा रहे होते हैं। फिर इस बेवा का लड़का बीमार हो जाता है और इतना बीमार हो जाता है कि वो मर जाता है। अब बेवा एलिया के पास आती है और उसको कहती है कि तू मेरे पास इसलिए आया कि मेरे गुनाह मुझे याद दिलाए और मेरा लड़का मार दे। एलिया पर इल्ज़ाम लगाती है कि तेरी वजह से मेरा बेटा मर गया। एलिया उसको लेके जाता है अपने कमरे में उसको लिटाता है और एलिया खुदा को क्या कहता है, खुदावन तू मुझे इस बेवा के घर में लाया और बला नाजिल हुई और इसका लड़का मर गया। वो खुदा को कह रहा है तूने ये कर दिया। खुदा हमारी जिंदगी में होने देता है, कई बातें खुदा हमारी जिंदगी में आने देता है। जैसे कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने बनी इस्राएल को भूखा होने दिया ताकि जाने कि वो मुझ पर ईमान रखते हैं, वो मेरे हुक्मों को मानते हैं, मेरे साथ चलते हैं। कई दफ़ा खुदा आपको भी भूखा होने देता है, कई दफ़ा खुदा आप पे भी मुश्किल लाता है ताकि वो जाने कि आप उसको छोड़ तो नहीं देते, आप उस पर भरोसा रखते हो या नहीं रखते। फिर उसने क्या किया, एलिया उसको अपने कमरे में ले गया, 3 बार उसके ऊपर लेटा और फिर उसने खुदा से मिन्नत की, खुदा से फरियाद की कि इस लड़के को जिंदा कर दे। और फिर खुदा ने उसको जिंदा किया। फिर एलिया ने वो लड़का उसकी माँ के सुपुर्द किया। यहाँ सीखने का पहलू ये है, कई दफ़ा जब हालात नॉर्मल हो जाते हैं तो फिर हम भी नॉर्मल हो जाते हैं, फिर हम कुछ करना नहीं चाहते। खुदा चाहता था कि एलिया कुछ करे,
اس کو خدا نے یہاں کرنے کے لیے کام دیا کہ اس لڑکے کے لیے دعا کرے، اور اس نے کام کیا، 3 بار اس پہ لیٹا، پھر اس کے لیے دعا کی، اس کو زندہ کیا۔ کئی چیزیں خدا ہونے دیتا ہے، اور اس بیوہ کی زندگی میں کیا کیا؟ اگر ہم اس کا پڑھیں پہلی سلاطین 17واں باب اور اس کی 24ویں آیت۔ تب اس عورت نے ایلیا سے کہا، اب میں جان گئی کہ تو مرد خدا ہے، اور خداوند کا جو کلام تیرے منہ میں ہے وہ حق ہے۔ اب جان گئی، 2 دفعہ اس پہ بات۔ پہلے جب اس نے کہا کہ آٹے کا مٹکا میں سے آٹا کم نہیں ہوگا، تیل کی کپی میں سے تیل کم نہیں ہوگی، اور دوسری بات اس نے بیٹے کو زندہ کیا، کہتی تیرے منہ میں جو خدا کا کلام ہے وہ حق ہے۔ خدا ہمیں بار بار اپنی باتوں کا یقین دلاتا ہے اور ایمان کو بڑھاتا ہے، ہمیں نئے نئے تجربوں سے گزارتا ہے۔ جب ہم نئے نئے تجربوں سے گزرتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ یہ خدا پر ایمان لے آئی، باپ کی پیاری تھی، خوبصورت عورت تھی۔ اس میں کیا خوبصورتی تھی؟ اس نے ایلیا کی بات کو مانا، اس پر ایمان لائی اور کام کیا۔ کام کرنے والی عورت تھی، یہ اس کی خوبصورتی ہے۔ وہ سمجھدار تھی، اس نے کھانا پکایا، شیئرنگ کی، عمل کی، وقت دیا اور خدا کو خوش کیا۔ روحانی عورت، پہلے تو وہ روحانی نہیں تھی، پر اس کی زندگی میں 2 تجربے ہوئے تو پھر وہ روحانی عورت بن گئی۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ میں اور آپ بھی روحانی بن جائیں، تاکہ خدا کہے میں تجھ سے خوش ہوں۔ خدا آپ سب کو بہت